नमस्कार प्रिय बंधुओं, रक्षाबंधन का पवित्र उत्सव आ गया। 3 अगस्त 2020 को यह है। हम सभी जानते हैं, सनातन पद्धति से भारतीय परिवारों में बड़े उत्साह के साथ बहन भाई एक दूसरे को राखी बांधकर और मुख मीठा करके इस उत्सव को उत्साह से मनाते हैं। भाई बहन का ये प्रेम जीवन पर्यंत चलता है। बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है, तरह तरह के आशीष देती है, भगवान से अपने भैया के लिए प्रार्थना करती है, तो भैया अपनी प्यारी बहन को उसके संपूर्ण जीवन की रक्षा का एक व्रत लेता है। ऐसे पावन पवित्र अवसर पर एक कहानी भी सुनाई जाती है। विद्यालयों में हम लोगों ने सुनी होगी, कभी पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी। एक बार गुजरात का शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। बड़े दुर्दिन थे चित्तौड़ के। 8 साल पहले महाराणा संग्राम सिंह ने खानवा के युद्ध में भयंकर संघर्ष किया था। बाबर की तोपों के आगे राजपूत सेना का सर्वनाश हो गया था। फिर से 8 साल के अंदर ही ये भयावह परिस्थिति पैदा हुई। रानी कर्मावती ने एक पत्र लिखकर अपने भाई को ही हुमायूं की सेवा में राखी के साथ भेजा। दिखावे में उसने बाकी राजपूत सरदारों के सामने ये तय किया कि हम मेवाड़ की रक्षा के लिए जाएंगे। अपने को हिंदुओं का हितैषी दिखाने का दरबार में उसने ढोंग किया। दिल्ली से चल दिया सेना लेकर, लेकिन मेवाड़ नहीं पहुंचा। कई महीने के घेरा डाले रहने के कारण अंतिम युद्ध का बिगुल बज उठा। सारे राजपूत सैनिकों ने अंतिम युद्ध के लिए सर में कफन बांध करके प्रयाण किया और सतीत्व रक्षा करने के लिए 13,000 रानियों के साथ में रानी कर्मावती ने जौहर किया। चित्तौड़ बर्बाद हो गया। बहादुर शाह जब अंदर गया, उसको राख के अलावा कुछ नहीं मिला। आखिर कहाँ रह गया हुमायूं? हमको तो यही पढ़ाया गया कि उसने राखी का मान रखा। क्या मान रखा? अगर हुमायूं ने रानी मेवाड़ की सहायता की होती, रानी कर्मावती के द्वारा भेजी गई राखी का सम्मान किया होता, तो फिर जौहर क्यों होता? वास्तव में बहादुर शाह ने भी पत्र लिखा, पत्रवाहक के हाथ भेजा और कहा कि मुस्लिम बादशाह को किसी काफिर रियासत की सहायता नहीं करनी चाहिए। इस्लाम के नाम पर उसको बहादुर शाह के साथ आना चाहिए। दिल्ली से चलकर इसीलिए हुमायूं शिवपुरी में ही रुक गया, मेवाड़ नहीं गया। गया तो 1 साल बाद, वो भी मालगुजारी वसूल करने के लिए गया। आखिर ऐसे पावन अवसर पर ये झूठी कहानी बताने का क्या मतलब है? देश की आज़ादी के ठीक पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री ने प्रथम शिक्षा मंत्री को स्पष्ट निर्देश दिया था कि मेक इंडिया इन मेकिंग, भारत का निर्माण हो रहा, नए भारत का निर्माण करना है। हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया जाए, साहित्य से, इतिहास से हटा दिया जाए। इसलिए उसी प्रकार से वामपंथी इतिहासकारों ने, विशेष दृष्टिकोण रखने वाले लोगों ने इतिहास को वैसा लिखा है।
अब हम इस त्यौहार के दूसरे पहलू को अगर देखें तो ये केवल बहन भाई का ही उत्सव नहीं, अपितु जन जन का उत्सव है। इस उत्सव के दिन आपने देखा होगा पुरोहित अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। विद्यालयों में भी इसी प्रकार से, जहाँ को एजुकेशन नहीं है वहाँ छात्र भैया एक दूसरे को राखी बांधते हैं। जहाँ को एजुकेशन है वहाँ पर भैया और बहन मिल कर के राखी बांधते हैं। संघ की शाखाओं में भी संघ के सैकड़ों उत्सवों में से 6 उत्सव महत्वपूर्ण उत्सव शाखा पर मनाने के लिए भी निर्धारित किए। उनमें से 6 उत्सवों में से एक रक्षाबंधन का भी उत्सव है। उस दिन शाखा में परम पवित्र भगवत ध्वज को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। स्वयं सेवक आपस में राखी बांधते हैं और बाद में शाखा समाप्त होने के बाद समाज में जाकर विभिन्न बंद बांधुओं को रक्षा सूत्र बांधते हैं। जो शाखा नहीं आते, शाखा में जो स्वयं सेवक नहीं बने, उन बंधुओं को भी जाति पाति से दूर, छोटे बड़े से दूर, उम्र का कोई अंतर नहीं, जाति का अंतर नहीं, पैसे के अमीर और गरीब का कोई महत्व नहीं, सभी भेदों से भूलकर संपूर्ण समाज को एक रस समरस समाज के रूप में खड़ा करने का संदेश देने वाला उत्सव, और हम उसी प्रकार से इसको मनाने का प्रयास करना चाहिए। ये इसका पवित्र संदेश है। हम सभी को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर परमेश्वर वो क्षमता दे, वो शक्ति दे कि हम सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ सकें और संपूर्ण राष्ट्र जो है एकात्म भाव से, जागृत भाव से संगठित होकर खड़ा हो सके। भारत माता की जय।